हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड ऑल्सो वेलकम MP360। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अरविंद गुप्ता अनअकैडमी के अपने ही चैनल MP360 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से और अनअकैडमी की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आपके परिवारजनों को सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी भी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, तो हेल्दी और सेफ दिवाली मनाइए। ज़्यादा पटाखे वगैरह मत फोड़िएगा क्योंकि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। खासतौर से जैसे मैं दिल्ली में देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो पटाखों से थोड़ी दूरी बना के रखें और दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। तो ठीक है दोस्तों, दिवाली की शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो आज दोस्तों, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि मेरा 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है MPPSC, SSC और अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। तो दोस्तों, आपको लाइव क्लास के जरिए आप अपने एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स में आपको सारे कोर्स के बिल्कुल फुल स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज में आप अपनी प्रिपरेशन को लाइव ट्रैक कर पाते हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस में आप वीडियो को कभी भी कितनी बार देखते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। दोस्तों, अगर आपको परचेज करना हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान या अनअकैडमी से जुड़ना हो, तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके MPPSC व्यापम गोल सेलेक्ट करना है और 1 महीने से लेकर 2 साल तक के सब्सक्रिप्शन प्लान दिए गए हैं, जिसमें भी अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज करेंगे अरविंद1, 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको इस कोड रेफरल कोड के साथ, जिससे आपकी जो फ़ी हो वो हो जाएगी 1 महीने की 1440, 1 साल की 7920 और 2 साल की 11520। तो दोस्तों, 1 साल या 2 साल का ही कोर्स परचेज करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूस बनी रहे। ठीक है, रेफरल कोड याद रखेंगे अरविंद1। ठीक है, और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बेनिफिट भी अभी तुरंत मिलेंगे। 1 साल और 2 साल के फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, 4 महीने के आपके दूसरे एग्जाम के कोर्सेज चल रहे हैं, 2500 से ज़्यादा 1 महीने की लाइव क्लासेस हो रही हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और बाकी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए। तो बस आपको रेफरल कोड अरविंद1 यूज करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेना है। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चर्चा करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, यानी कि आपका स्टोरेज का प्रकार नहीं है? सर्वर, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर या ऑप्टिकल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा एक स्टोरेज का टाइप नहीं है? आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ए सर्वर। सर्वर जो है वो आपका एक मेमोरी का टाइप नहीं है। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक आपकी एक मेमोरी है, सेमीकंडक्टर भी मेमोरी है और ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल आपकी क्या होती है? CD DVD। और सेमीकंडक्टर आपकी जो चिप मेमोरी होती हैं वो होती हैं जो आपके CPU में लगी हुई होती है। और मैग्नेटिक आपकी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये तीनों आपकी मैग्नेटिक मेमोरी होती हैं। तो ऑप्शन ए सर्वर जो है वो आपका एक डिवाइस है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है रैंडम एक्सेस मीडियम, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, आसानी से डैमेज या महंगा स्टोरेज। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। बताना है आपको कि जो आपका मैग्नेटिक टेप है या टेप है वो इनमें से कौन सा उसका टाइप है, किसका टाइप है मैग्नेटिक टेप। आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ठीक है, आपका जो मैग्नेटिक टेप है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम को प्रोवाइड कराता है, कि मतलब कि जिस सीक्वेंस में आपने डेटा को रखा है, डेटा आपको उसी सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात किस चीज़ के लिए, कि टेप के लिए, कि टेप है इनमें से किस टाइप का, तो टेप हो गया सिक्वेंशियल मीडियम में। और इसमें पूछा ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिक्वेंशियल है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल। तो अगर आपको डेटा शीघ्र प्राप्त करना है तो वो होगा आपका किस लिए? डायरेक्ट एक्सेस के लिए। ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस वाली जो मेमोरी होगी उनके थ्रू आप डेटा को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हो। और जो सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है उसमें डेटा सिक्वेंशियल में मिलता है। जैसे आपका टेप है तो टेप में डेटा सिक्वेंशियल में डाला जाता है, तो सिक्वेंशियल में ही आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वीडियो और ऑडियो को चलाया जाता है?
आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए MPEG प्लेयर, प्लॉटर, मेन्यू बार और MS वर्ड। बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वीडियो और ऑडियो दोनों टाइप की फाइल को चला सकता है या प्ले कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए MPEG प्लेयर। तो MPEG प्लेयर जो है वो आपका वीडियो और ऑडियो दोनों टाइप की फाइलों को प्ले कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको ये बता दूं, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप जो होर्डिंग वगैरह देखते होंगे तो ये आपके सारे इसी से छपते हैं। बड़े अगर पोस्टर्स बनाने हैं तो प्लॉटर्स छपते हैं। MS वर्ड आपका डॉक्यूमेंट एक सॉफ्टवेयर है जहां आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और मेन्यू बार आपका मेन्यू बार है जहां पे आप बहुत सारी कमांड होती है जिनका यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सन या गूगल? तो इनमें से किस कंपनी के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनाया गया आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। MS विंडो इसका फुल नाम है। तो MS विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और जिसके हाल ही में जो MD या CEO हैं वो हैं कौन? बिल गेट्स। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट, पेन ड्राइव इनमें से किस टाइप का है? कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, चित्र बनाने की युक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जो पेन ड्राइव होती है वो क्या होता है? आंसर दीजिए। ऑप्शन A, B, C और D, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दीजिए। तो दोस्तों पेन ड्राइव क्या है? आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पेन ड्राइव आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसका यूज किया जाता है दोस्तों आपका डेटा ट्रांसफर के लिए। तो पेन ड्राइव किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो पेन ड्राइव से एक कंप्यूटर से डेटा कॉपी कर लीजिए और दूसरे कंप्यूटर में USB में, ये इसका यूज कहाँ होता है? तो USB में। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस में पेन ड्राइव को लगा के डेटा को कॉपी और पेस्ट किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो पेन ड्राइव क्या है? आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिस्क कॉपी के संबंध में सत्य है या ट्रू है? कॉपी और डिस्क कॉपी एक समान है। डिस्क कॉपी कमांड का प्रयोग DOS यानी कि DOS में होता है। डिस्क कॉपी हार्ड डिस्क पर प्रयोग किया जाता है। डिस्क कॉपी फ्लॉपी और हार्ड के साथ प्रयोग किया जा सकता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। डिस्क कॉपी के संबंध में बताना है आपको कौन सा सही है। तो दोस्तों डिस्क कॉपी के संबंध में इसमें कथन जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन बी। डिस्क कॉपी एक कमांड है आपकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की यानी कि DOS की, जिसमें इसका यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायरस का विस्तारित रूप या कि फुल रूप क्या है? वायरस का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन ए, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च। ऑप्शन बी, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ऑप्शन सी, वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट यूनिट सोर्स। ऑप्शन डी, वेरीफाई इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूज सर्च। तो ये चार ऑप्शन है वायरस के संदर्भ में कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, आपको आंसर देना है। बताइए सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों वायरस का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वायरस का फुल फॉर्म याद रखेंगे। और वायरस क्या होते हैं दोस्तों? वायरस भी आपके एक टाइप के प्रोग्राम होते हैं। वायरस भी आपके एक टाइप के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर को हार्म करते हैं, आपके डेटा को नष्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कोबॉल एवं फोर्टॉन का सम्मिश्रण है? पास्कल, बेसिक, एल्गोल या PL1? ये चार आपको लैंग्वेज दी गई हैं, तो बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेज कोबॉल और फोर्टॉन का सम्मिश्रण है। आंसर दीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। बताइए सही उत्तर क्या होगा।
आंसर दें, सभी लोग आंसर दें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है PL1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो जो आपकी दो हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल और फोटोन, उनसे मिलकर बनी है आपकी PL1। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है, इनमें से किस लैंग्वेज में सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है? अगर प्रोग्रामिंग कठिन होगी तो बताइए इनमें से कौन सी लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, या तीनों में ही? बताना है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो किस लैंग्वेज में सर्वाधिक कठिन होगी। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों आपकी जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग करना सबसे कठिन होगा आपकी मशीन लैंग्वेज में। ठीक है तो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना सबसे कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग यानी कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? किसी भी सामग्री को आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में अंतरण करना है तो वो क्या होगा? डॉगमेटिक डेटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉजी डेटा एक्सचेंज, या डायनेमिक डेटा एक्सचेंज? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सामग्री का अंतरण करना है तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सॉरी डी, ऑप्शन डी डायनेमिक डेटा एक्सचेंज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त किस चीज के लिए होती है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, माइक्रो कंप्यूटर के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो चार ऑप्शन दिए हैं बेसिक के संदर्भ में कि बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आंसर दीजिए। तो दोस्तों बेसिक आपकी सर्वाधिक उपयुक्त है ए और बी दोनों, यानी कि टाइम शेयरिंग और माइक्रो कंप्यूटर दोनों के लिए ही। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट का कैसे उपयोग किया जाए? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बताना है इनमें से किसका यूज करके कि कंप्यूटर को यह बताता है, ये कहता है कि कंपोनेंट से जो कंप्यूटर के उनका कैसे उपयोग किया जाए। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी नेटवर्क, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम? आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को यह बताता है कि आप उसके जो कंपोनेंट हैं उनसे क्या उपयोग किए जाएं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है जो आंकड़ों के बहुत अधिक स्टोरेज को, बहुत अधिक मात्रा को स्टोर कर सकता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताना है आपको उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि चुंबकीय टिप और डिस्क चुंबकीय टेप और डिस्क ड्राइव, इन दोनों में ही आप आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भी स्टोर कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? आपको बताना है 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट? इनमें से कौन सा एक 1 मिलियन बाइट को रिप्रेजेंट करेगा? दोस्तों आपकी ये वाली क्लास, जो ये वाला प्रैक्टिस सेट है, वो आई थिंक प्रैक्टिस सेट नंबर 12 या 13 में डिस्कस किया जाना था, बट नेट के इशू से नेट पे चैनल पे हो सकता पड़ा हो, लेकिन उसके 5-6 क्वेश्चन ही हुए थे, लेकिन बार बार नेट का इशू आ रहा था, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को मैंने दोबारा आज डिस्कस करा दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और वहाँ कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, तो इसलिए यहाँ इसको दोबारा डिस्कस किया गया है। और उसमें 12 क्वेश्चन तक ही, अराउंड साइड 12-13 क्वेश्चन तक ही पहुँचा था और नेट की बार बार दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बंद कर दिया था। तो दोस्तों 1 मिलियन बाइट को रिप्रेजेंट करेगा आपका 1 मेगाबाइट।
ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो ये इसलिए होता है कि आपका 1 MB में होते हैं दोस्तों 1024 KB, ठीक है, यानी कि किलोबाइट, और 1 KB में होते हैं दोस्तों आपके 1024 बाइट, 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB में। तो यहाँ पूछा गया है 1 MB में कितने बाइट, ठीक है, मतलब पूछा नहीं गया है, 1 मिलियन बाइट पूछा गया है ना। तो जैसे ही हम इनको, अगर हम 1 MB में बाइट निकालें तो 1 MB इक्वल टू, अगर बाइट निकालेंगे तो 1024 इंटू 1024 बाइट, ठीक है। तो ये आपका अराउंड आ जाएगा कितना, एक बार इंटू कर लेते हैं, इतनी परफेक्ट मैथ नहीं है मेरी कि सीधे इतना लंबा इंटू कर सकूं। तो ये होगा आपका 10,48,576, कितना होगा, 10,48,576, ठीक है। तो 1 MB में कितने बाइट होंगे आपके, 10,48,576। तो ये आपका 10 लाख क्या होता है, 1 मिलियन होता है। तो इसीलिए यहां पूछा गया था 1 मिलियन बाइट, तो 1 मिलियन बाइट आपका कितना होगा, 1 मेगाबाइट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का यूज करता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर कौन सी नंबर सिस्टम का यूज करता है, बताइए, कौन सी संख्या प्रणाली। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करके कंप्यूटर डेटा और गणना को, डेटा को स्टोर करना हो या गणनाएं करना हो, उसके लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा इनमें से किसको सूचना में प्रोसेस किया जाता है, डेटा को, नंबर्स को, प्रोसेस को या रिपोर्ट को। सूचना में प्रोसेस किसको किया जाएगा इनमें से, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेटा को। कंप्यूटर द्वारा सॉरी, कंप्यूटर द्वारा डेटा को आपके इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है। अगर आपकी विंडोज की जो डिस्प्ले है वो छोटी है, उसको बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज करेंगे, स्क्रॉल बॉक्स, डाउन साइज, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं विंडोज की डिस्प्ले बड़ा करने के लिए, बताइए किन का यूज होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए बटन यूज होता है आपका मैक्सिमाइज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसाइकिल बिन ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, डेस्कटॉप पर, हार्ड ड्राइव पर, शॉर्ट मेन्यू या प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। तो रिसाइकिल बिन के संदर्भ में ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है, कहाँ पाया जाएगा। तो दोस्तों रिसाइकिल बिन आपका पाया जाता है आपके डेस्कटॉप पर, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 95, 98 और एनटी ये क्या है, आंसर देना है। प्रोसेसर है, डोमेन है, मॉडेम है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये सारे ही आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज कंपनी की यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विंडोज 95, 98 या विंडोज एनटी ये तीनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। नेक्स्ट, सॉरी, किसी फाइल या फोल्डर की साइज को पता करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी फाइल फोल्डर की साइज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैसे पता करेंगे, रीनेम से, एडिट से, प्रॉपर्टीज से या कस्टमाइज से। बताइए आंसर।
तो दोस्तों किसी फाइल या फोल्डर की साइज को पता करना है तो आपको कमांड यूज करनी होगी प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज कमांड को कैसे यूज करेंगे, आप अपने माउस से अपनी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे नीचे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक करके आप अपने फाइल फोल्डर की साइज को पता कर सकते हैं। ऑप्शन सी प्रॉपर्टीज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कमांड द्वारा सेव की हुई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ सेव होती है? क्लिपबोर्ड में, प्रिंटर में, पेस्ट में या ऑब्जेक्ट में? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये कॉपी कमांड द्वारा सेव की हुई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ सेव होगी, बताइए, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। दोस्तों कॉपी कमांड द्वारा जो आपकी सेव की हुई फाइल है वो अस्थायी रूप से आपके क्लिपबोर्ड में सेव होती है और तब तक सेव होती है जब तक आपका कर्सर जहां पे है वहां पे उसको पेस्ट ना कर दें आप, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें आप कहां पा सकते हैं, कहां सेव हो जाती हैं? अगर हार्ड डिस्क से आपने कोई फाइल डिलीट की है तो वो आपको कहां मिल सकती है? रिसाइकिल बिन में, फ्लॉपी डिस्क में, मदरबोर्ड में या क्लिपबोर्ड में? हार्ड डिस्क से डिलीट की हुई फाइल, बताइए। ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी क्लिपबोर्ड। तो दोस्तों अगर हार्ड डिस्क से आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं, नॉर्मल डिलीट करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट नहीं, यानी कि डायरेक्ट डिलीट नहीं करते हैं, तो आपकी वो रिसाइकिल बिन में स्टोर रहती है। तो रिसाइकिल बिन से आप उसे दोबारा रिकवर रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइल को शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ डिलीट किया है, शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ अगर डिलीट किया है तो वो आपकी फाइल कंप्यूटर से डायरेक्ट बाहर चली जाएगी, रिसाइकिल बिन में नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए रिसाइकिल बिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज डेस्कटॉप पर इनमें से किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं? विंडोज डेस्कटॉप पर, बताइए। आंसर दीजिए। तो दोस्तों विंडोज डेस्कटॉप पर जो आपके एप्लीकेशन है या डॉक्यूमेंट है वो दर्शाए जाते हैं आइकन के द्वारा। ऑप्शन डी आइकन। आप डेस्कटॉप पर जो भी देखते हैं, आपका कोई एप्लीकेशन है या आपने कोई डॉक्यूमेंट या फाइल को भी सेव किया है तो उसका एक आइकन बना हुआ होता है जिस पे आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आइकन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? जो आपके स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको किस नाम से जानते हैं? एप्लीकेशन के नाम से, विंडो के नाम से, डेस्कटॉप के नाम से या फ्रेम के नाम से? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो आपका स्क्रीन का बैकग्राउंड है वो उसको बोलते हैं आप क्या, डेस्कटॉप, ठीक है। क्या होता है? डेस्कटॉप। आपका स्क्रीन का बैकग्राउंड है वो कहलाता है डेस्कटॉप। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस विंडो जो है वो आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है या किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सी यू आई, एम यू आई, एल यू आई या जी यू आई? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आंसर दीजिएगा। एम एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर या किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों आपका एम एस विंडोज जो है वो जी यू आई यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप का आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जी यू आई क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कि आप अपने एम एस विंडोज़ में, आपका विंडोज 7 हो, 10 हो या कोई भी विंडोज़ होगा आपका, उसमें आप चीज़ों को जितनी बेहतरीन तरीके से देख पाते हैं कि ताकि यूज़र उनको इजीली समझ सके, इजीली उनका यूज कर सकें, तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंडर में। या आपके आइकन जो है वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB में कितने KB होते हैं? आपको बताना है 1 MB इक्वल टू हाउ मच KB, कितने KB होंगे? तो 1000 KB, 1020 KB, 1024 KB या 1124 KB? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों आपके 1 MB में 1024 KB होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये कंप्लीट याद रखेंगे आप कि आपका पूरी, मैं कई बार बता चुका हूँ, लास्ट टाइम एक बार और बता देता हूँ कि आपका 0 और 1 से बनता है आपका बिट, ठीक है।
और 8 बिट से बनता है आपका 1 बाइट, ठीक है। और आपके 1 KB में होते हैं 1024 बाइट, और मतलब 1024 बाइट से मिलकर बनता है 1 KB, और 1 MB में होते हैं आपके 1024 KB। तो दोस्तों इसके देखिए यहाँ बस आपको याद रखना है कि 8 बिट से 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, बाकी इसके बाद की सारी प्रक्रिया में 1024 होते हैं। हालांकि सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, KB के बाद MB आता है, MB के बाद आपका GB आता है, तो 1 MB में होंगे, 1 GB में होंगे आपके 124 MB, ठीक है। और 1 TB में होंगे आपके 1024 GB। तो ये प्रोसेस आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसमें मेन फोल्डर को क्या कहा जाएगा? आंसर दीजिए। रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर या माई कंप्यूटर। जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसमें मेन फोल्डर होता है, उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने ये बताया है कि जो आपका स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर है वो कहलाता है आपका रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो रूट डायरेक्टरी होता है, ठीक है। फिर रूट डायरेक्टरी के अंदर आप फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, और सब फोल्डर के अंदर आप फाइल को सेव कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को अगर आपको रीनेम करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो किसी फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होगी? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F2 या ऑप्शन डी F5। तो रीनेम करने की शॉर्टकट की है दोस्तों आपकी F2, ऑप्शन सी F2 इज राइट आंसर। F2 के जरिए आप किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन ए Alt+R, ऑप्शन बी Ctrl+R, ऑप्शन सी विंडोज की के साथ R, या ऑप्शन डी Tab+R। तो आंसर दीजिए, रन डायलॉग बॉक्स ओपन कैसे कर सकते हैं आप, इन कौन सी की का यूज करके? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंडोज की के साथ अगर R प्रेस करेंगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन का क्या कहते हैं? कलर डेप्थ, व्यूइंग साइज, रेजुलेशन या डिस्क्रीट। आंसर दीजिए। स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले किए जाते हैं वो पिक्सल की संख्या, आपको ये पिक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी देखते हैं स्क्रीन पे, तो वो पिक्सल की टोटल संख्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन सी, रेजुलेशन, ठीक है। तो जो टोटल पिक्सल की आपकी संख्या होती है वो होती है रेजुलेशन। तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है, और एक बार फिर से आपको वेरी 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 हैप्पी दिवाली। सब लोग बड़े अच्छे तरीके से दिवाली को एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और सेफ रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अभी भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन को परचेज करना है तो मेरा कोड Arvind1 जरूर यूज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।